बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। 10th क्लास की केमिस्ट्री का हम सबक नंबर 11 पढ़ रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्सेज हैं। इससे पहले भी हम 2 वीडियोस बना चुके हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्सेज के बारे में, जिसमें हमने कोयला के बारे में पढ़ा था कि कोयला ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स है, इसके जो अज्जा हैं उनको हम कैसे अलग कर सकते हैं। कोयला के बारे में हमने तफसील से पढ़ा। उसके बाद फिर हमने एक और वीडियो में पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के बारे में पढ़ा। आज हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो सोर्सेज हैं वो पौधे और लेबॉरेटरी में तैयारी के बारे में पढ़ेंगे। हम इनको स्टेप वाइज पढ़ रहे हैं ताकि स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन पैदा ना हो, ताकि ये मुश्किल महसूस ना हो। इनको हम स्टेप वाइज पढ़ रहे हैं। जो पौधे हैं ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्सेज हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबॉरेटरी में भी तैयार किए जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पौधे ऑर्गेनिक कंपाउंड का किस तरह से सोर्सेज हैं। तो पौधे जो हैं, जिंदा पौधे माइक्रो मॉलिक्यूल्स मसलन कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ऑयल्स और विटामिन्स बनाते हैं। यानी जिंदा पौधे ये क्या करते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स यानी ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा होता है उनको मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। तो इसके कंट्रास्ट में माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास थोड़ा होता है, उनको माइक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। तो यहाँ पर MA है, तो जो माइक्रो होता है उसमें यूज़ करते हैं MICRO माइक्रो। तो माइक्रो का मतलब होता है थोड़ा, MICRO माइक्रो। तो नेक्स्ट आगे ये मॉलिक्यूल होता है। तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स जिंदा पौधे मैक्रो मॉलिक्यूल्स मसलन कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ऑयल्स और विटामिन्स बनाते हैं। तो ये 4 जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, प्रोटीन्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑयल्स और विटामिन्स, ये 4 जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं तो ये पौधे, जिंदा पौधे जो होते हैं ये बनाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट, तमाम अक़साम के कार्बोहाइड्रेट्स का बुनियादी यूनिट ग्लूकोज है। यानी ग्लूकोज जो फोटोसिंथेसिस के अमल में बनता है। तमाम अक़साम के कार्बोहाइड्रेट का बुनियादी यूनिट ग्लूकोज है जो पौधे फोटोसिंथेसिस के अमल से बनाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो है ये ग्लूकोज से बनता है। यानी ग्लूकोज जिसका फार्मूला है C6H12O6 जो फोटोसिंथेसिस के नतीजे में बनता है। तो ये ग्लूकोज का फार्मूला है जो फोटोसिंथेसिस के नतीजे में बनता है। तो ये था कार्बोहाइड्रेट्स का जो यूनिट है वो क्या है, ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल हैं वो पॉलीमराइज होकर सुक्रोज, स्टार्च और सेलुलोज बनाते हैं। तो जो सुक्रोज है ये एक मैक्रो मॉलिक्यूल है। ग्लूकोज पॉलीमराइज होता है। पॉलीमराइज का मतलब ये है कि ये ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है, तो इसके साथ ग्लूकोज का एक दूसरा मॉलिक्यूल जुड़ जाता है C6H12O6। ये एक और मॉलिक्यूल जुड़ जाता है। इस तरह ग्लूकोज के साथ एक स्ट्रेट चेन में जो मॉलिक्यूल हैं वो जुड़ते जाते हैं और ग्लूकोज की एक लंबी चेन्स का बन जाना ये पॉलीमराइजेशन कहलाता है। यानी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स का आपस में जुड़ते जाना और लंबी तंजीर बनाना ये पॉलीमराइजेशन कहलाता है। तो ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल हैं वो क्या होते हैं, पॉलीमराइज होते हैं। पॉलीमराइज होकर क्या करते हैं, सुक्रोज, स्टार्च और सेलुलोज बनाते हैं। तो उम्मीद है कि जो पॉलीमराइज का अमल है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो पॉलीमराइज का मतलब होता है ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल हैं उनका आपस में जुड़ते जाना। ये एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, इसके साथ दूसरा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जुड़ गया, फिर तीसरा, फिर चौथा। इसी तरह ये सैकड़ों हज़ारों के अंदर जब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं तो ये क्या बन जाते हैं, ये मैक्रो मॉलिक्यूल जिनमें सुक्रोज, स्टार्च और सेलुलोज बनते हैं। तो इस तरह जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो पैदा होते हैं। प्रोटीन्स ये दालों और फलियों में पाई जाती है। प्रोटीन्स ये दालों और फलियों में पाई जाती है। प्रोटीन्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स है। ये दालों और फलियों में पाई जाती है। प्रोटीन्स
पौधों की जड़ों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया की नाइट्रोजन फिक्सेशन की वजह से बनती है। यानी प्रोटीन जो है पौधे की जड़ों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया उनकी नाइट्रोजन फिक्सेशन की वजह से बनते हैं। पौधे की जड़ों में इस किस्म के बैक्टीरिया होते हैं जो हवा में से नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। हवा से नाइट्रोजन को जज़ब करना फिक्सेशन कहलाता है। यानी नाइट्रोजन को हवा के अंदर आप जानते हैं कि नाइट्रोजन गैस भी होती है और नाइट्रोजन को हवा से जज़ब करता है वो बैक्टीरिया, और जज़ब करने के बाद जड़ों के अंदर उसको फिक्स कर देता है प्रोटीन की शक्ल में। तो ये नाइट्रोजन जो है ये बैक्टीरिया जो है नाइट्रोजन की फिक्सेशन की वजह से भी प्रोटीन्स बनाते हैं। तो जो नाइट्रोजन है ये प्रोटीन का एक बुनियादी जुज़ है जिसकी वजह से नाइट्रोजन की वजह से प्रोटीन्स बनती है। इसी तरह आयल्स जो हैं ये पौधों के बीजों जैसा कि सनफ्लावर, सूरजमुखी जिसे कहते हैं, कोकोनट और ग्राउंड नट में पाए जाते हैं। यानी जो मूंगफली होती है उसको ग्राउंड नट भी कहते हैं, और कोकोनट इसमें भी आयल्स मौजूद होता है। पौधों के बीजों जैसा कि सनफ्लावर और कोकोनट और ग्राउंड में पाए जाते हैं। तो ये आयल्स, प्रोटीन्स, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्सेज हैं। इसी तरह जो विटामिन हैं ये सेब और सिट्रस फ्रूट्स में पाए जाते हैं। इसके अलावा पौधे गम्स, रबड़ और अद्वियात वगैरह भी मुहैया करते हैं। ये थे पौधे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स साबित होते हैं। तो उम्मीद है कि ये आपको आसानी के साथ समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं लेबॉरेटरी में तैयारी, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबॉरेटरी में भी तैयार किया जाता है। इससे पहले जब हमने वाइटल फोर्स थ्योरी पढ़ी थी तो उसमें ये बयान किया गया था कि वाइटल फोर्स थ्योरी के मुताबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबॉरेटरी में तैयार नहीं किया जा सकता। इनके लिए एक ख़ास किस्म की जो फोर्स होती है जिसको वाइटल फोर्स कहते हैं, ये पौधों और जानवरों के अंदर मौजूद होती है, और वो जानवर और पौधे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड को तैयार कर सकते हैं। लेकिन वल्लर ने क्या किया कि वल्लर ने भी एक कंपाउंड को तैयार किया था। तो यह हम पढ़ते हैं सिर्फ 200 साल पहले ये ख्याल किया जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ पौधे और जानवर तैयार कर सकते हैं, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ जानवर और पौधे तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इनमें वाइटल फोर्स पाई जाती है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की तैयारी के लिए ज़रूरी है। तो ये था वाइटल फोर्स थ्योरी। फिर क्या हुआ 1828 में वल्लर ने, ये आपने वल्लर पढ़ना है, FM वल्लर। तो ये FM वल्लर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ वल्लर ही पढ़ना है। लेबॉरेटरी में यूरिया CO दरमियान में है और NH2 दोनों साइडों पर लगे हुए हैं, तैयार करके ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबॉरेटरी में बनाने के दरवाजे खोल दिए। तो ये जो वल्लर का जो हमने लिखा हुआ है, तो वाइटल फोर्स थ्योरी की वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर आपने हमारी पुरानी जो वीडियोस हैं वो नहीं देखी तो देखने के लिए आप सर्च बार के जो इसका सर्च बार है, यूट्यूब का सर्च बार, उसमें आप लिखेंगे कि वक़ारुल हसन एकेडमी, तो आपके सामने चैनल ओपन हो जाएगा। वक़ारुल हसन एकेडमी लिखेंगे आप, और एकेडमी लिखने के बाद आप लिखेंगे, और लिखने के बाद वक़ारुल हसन एकेडमी, और आपको फिर उसमें वीडियोस मिल जाएंगे, और वीडियोस के ऊपर आपने जाकर आपने उसके ऊपर जो प्लेलिस्ट है उसमें आप क्लिक करेंगे तो आपको ये जो 9th क्लास की केमिस्ट्री, 10th क्लास की केमिस्ट्री के अलग-अलग आपको प्लेलिस्ट में जो है वो फोल्डर मिलेंगे। उसके ऊपर जाकर आप जो पुरानी वीडियोस हैं उनको देख सकते हैं। तो वल्लर ने लेबॉरेटरी में जो यूरिया तैयार करके ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबॉरेटरी में बनाने के दरवाजे खोल दिए। तो तब से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो लेबॉरेटरी में तैयार किए जा रहे हैं। उस वक्त से लेकर तकरीबन 10 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबॉरेटरी में तैयार किए जा चुके हैं। ये सादा से लेकर पेचीदा कंपाउंड्स पर मुश्तमिल है। ये अद्वियात, जायकों और खुशबुओं, प्लास्टिक्स और पेंट्स और रबर्स, कॉस्मेटिक्स, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स में मौजूद होते हैं। तो ये थे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सोर्सेज के वल्लर ने लेबॉरेटरी में क्या किया, यूरिया तैयार किया। तो ये यूरिया का फार्मूला है NH2 है, फिर दरमियान में CO है, फिर NH2 है। तो तैयार करके ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबॉरेटरी में बनाने के दरवाजे खोल दिए। इस वक्त से लेकर अब तक तकरीबन 10 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबॉरेटरी में तैयार किए जा चुके हैं।
ये सादा से लेकर पेचीदा कंपाउंड पर मुश्तमिल होते हैं। ये अद्वियात, जायकों और खुशबुओं, प्लास्टिक्स, पेंट्स और रबड़, कॉस्मेटिक्स, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स में मौजूद होते हैं। तो ये था हमारा आज का सबक, जिसमें हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो सोर्सेज हैं उनको हमने पढ़ा है कि ये पौधों में, और हमने इसके अलावा लेबॉरेटरी के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पढ़ा है। उम्मीद है कि जो हमने पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो बने वो आप तक पहुँचती रहे। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।